आज ऐसे भी हमारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम गरीबों की बड़ी मदद कर रहे हैं। कैसे मदद कर रहे हैं आप? स्कूलों में जाके उनको ब्लैकमेल करते हैं कि इतने हमारे बच्चे हैं, इनको पढ़ाओ, क्योंकि हमारे को इनका वोट मिलेगा, तो नहीं पढ़ाएंगे फ्री में तो हम देख लेंगे। कि इस तरह से इल्म हासिल कराएंगे आप बच्चों को कि स्कूल के बच्चों को, स्कूल के जिम्मेदारों को ब्लैकमेल करेंगे आप? ये नहीं हो सकता। ये ब्लैकमेलिंग को खत्म करना पड़ेगा। ये काम है इंतजामिया का, हुकूमत का, कैसे लोगों को देखें। जो लोग मजलिस पे तनकीद करते हैं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ तुम कौन सी तहजीब की मिसाल पेश कर रहे हो? तुम्हारी औलाद जेलों में है करप्शन और क्या चोरियों के नाम पर। जो मजलिस पर तनकीद कर रहे हैं, बताओ तुम कौन सी मिसाल पेश कर रहे हो? तुम्हारे घर में तुम अपनी इज्जत को नहीं बचा सके और तुम कत्ल करवाते और तुम आकर मजलिस पर उंगलियां उठाते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ऐसी ताकतों से हमको अपने नौजवानों को, अपने औलाद को बचाना है जो सिर्फ अपनी जाती मफाद के लिए पूरे माशरे को खोखला करने पर तैयारी कर चुके हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह ताला इन ऐसे हजरात को, ऐसे शैतानी ताकतों को, ऐसे मंसूबे और तमाम लोगों को हम बता रहे हैं कि अब रुक जाओ, तुम बहुत कुछ नहीं कर सकते। अब हालात बदल चुके हैं, तुम किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। इल्म पढ़ाना है तो तुम पढ़ाओ पैसे देकर, मगर ये कहना नहीं नहीं हमको वोट मिलेगा, इतने बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ, नहीं तो स्कूल के खामियां है। अरे खामियां तुम में भी है। तुम कभी अपने गिरबान में झांक कर देखे? तुम अपने घर में झांक कर देखे? क्या तुम्हारी खामियों को निकल आवाम के सामने लाऊं? तुम अगर किसी स्कूल के इंतजामिया को ब्लैकमेल करोगे तो मुझे भी मालूम है कि तुम में कितनी कमजोरियां। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमारे मुल्क में आप देख रहे हैं, मैं पुकार कर आपसे बरसों से कह रहा हूं, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। तो यही ये तमाम मुखालिफिन बोलते थे कि ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जज्बाती तकरीर कर रहा है। आज आपके सामने है, आप भी जानते हैं कि काशी की जो मस्जिद है उसका जुनूबी हिस्से को हम खो चुके हैं। मस्जिद में नमाज नहीं हो रही है, कुछ और चीज हो रही है। काशी में जो वजू खाना है उसको बंद कर दिया गया है। मथुरा की ईदगाहों पर ललचावी नजरें लगा कर बैठे हैं। संभल की मस्जिद का किस्सा आपके सामने है। एक ही दिन में केस पड़ता है, 1.5 घंटे में ऑर्डर हो जाता है, 1 घंटे के अंदर सर्वे हो जाता है और 5 लोगों को गोली मारकर शहीद कर दिया जाता है। इससे भी दिल नहीं भरा तो मस्जिद, संभल की मस्जिद के सामने, संभल की मस्जिद आसार कदीमा का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का कानून यह है कि उसके 100 मीटर के अतराफ में कोई तामीरी नहीं हो सकता। यह पार्लियामेंट का कानून है। मगर ये कौन सी संभल की पुलिस है जो आसार कदीमा के प्रोटेक्टेड मस्जिद के 100 मीटर नहीं बल्कि उसके 5 फीट के फासले पर आउटपोस्ट बना रहे हैं, और वो आउटपोस्ट वक्फ की जमीन में बना रहे हैं। मुरादाबाद के 39A में वो वक्फ का दर्ज है, सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है, वहां पर संभल की पुलिस बना रही। नरेंद्र मोदी गए थे कुवैत को, तो कुवैत के शेखों से बड़ा गले लपट के मिले। अब बुला के कुवैत के शेख को दिखाओ कि तुम्हारी हुकूमत यहां पर क्या कर रही है, क्या कर रही है उत्तर प्रदेश की हुकूमत। क्यों आउटपोस्ट बना रहे हैं संभल में? ताकि पीछे जो बाउली निकली है उसका रास्ता बंद करना चाहते हैं। अरे वक्फ की जायदाद पर, तुम जमीन पर जो वक्फ औलाद है, अब ये नया बिल जो हुकूमत लाई है उसमें वक्फ औलाद को मुकम्मल कमजोर करके रख दिया गया। पुकार कर कह रहे थे, आज भी कह रहा हूं, वो वक्फ का बिल इसलिए लाया गया ताकि मुसलमानों से उनकी मसाजिद को छीन लिया जाए, ताकि मुसलमानों से उनकी दरगाहों को छीन लिया जाए, कब्रस्तानों को छीन लिया जाए, यतीम खानों को छीन लिया जाए। अब आपको दिख रहा है इनकी साजिश कि संभल की मस्जिद के सामने जो जमीन है वो वक्फ औलाद है।
इसीलिए इस बिल में लाया गया था कि वक्फ औलाद को कमजोर करके रख देंगे। अब वहां पे कलेक्टर साहब बोल रहे कि नहीं नहीं हमारे को कोई कागज दिखाई नहीं। अब कलेक्टर साहब आपको जो देखना चाह रहे आप देख रहे, जो नहीं देखना चाह रहे नहीं देख रहे। आप जो आपको बीजेपी योगी बोल रही है वही आप देख रहे। मगर 95 एक्ट के तहत सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुरादाबाद में 39A में जमीन रजिस्टर्ड है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए। याद रखिए सरजमीन हैदराबाद पर आपकी एक अलहदा सियासी क़यादत है जिसको आपके हमारे बुजुर्गों ने बरसों से मजबूत किया है। और आपकी एक सियासी अलहदा क़यादत की वजह से आप देखते हैं कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन बेबाकी के साथ उन तमाम मसले और मसाइल को उठाती। हालिया पार्लियामेंट का सेशन हुआ, हमारे आईन के संविधान के 75 साल को मनाया गया। जब मैंने पार्लियामेंट में उठकर कहा कि 1962 दिसंबर में श्रीनगर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक की चोरी हुई थी, पूरे मुल्क में दंगा हुआ और उसके बाद मौजूदा बंगाल जो हमारे मुल्क में है वहां से 8 लाख मुसलमानों को जबरन मौजूदा बांग्लादेश में ढकेल दिया गया, तो कई लोग यकीन नहीं किए। मेरे घर पर आए, बोले आपने कहा कैसा है? मतलब ये सबूत है, ये कागज है हुकूमत हिंद का उस वक्त का, बताओ झूठ है क्या? ये खामोश हो गए। पुरानी पार्टी के बड़े चाहने वाले भी थे, बोले ये कहां से निकाल के लाते आप? मैं सच्चाई को बता रहा हूं। 8 लाख आज आसाम में लोगों को फॉरेनर्स कैंप में डाला जा रहा है। अरे 1960 में पंडित नेहरू के मरने से 1-1.5 साल पहले 40,000 मुसलमानों को आसाम त्रिपुरा से ये कहकर उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान में ढकेल दिया गया कि ये पाकिस्तानी है। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अपने अलहदा सियासी शनाख्त क़यादत को मजबूत आपने किया है, इसको और मजबूत रखिए। सवाल मेरे असदुद्दीन अवैसी या मुमताज अहमद खां का नहीं, आज हम हैं कल नहीं रहेंगे, दुनिया का निजाम है। मगर मुल्क के हालात अगर कोई उम्मीद लगाकर बैठा है कि नहीं नहीं अच्छे हो जाएंगे, मैंने पार्लियामेंट में कहा, बाहर भी कहा, 240 बीजेपी लाई, ये नफरत की कामयाबी है, मोहब्बत की कामयाबी नहीं है। उस वक्त भी लोग यकीन नहीं किया, आज भी कह रहा हूं आपको। ये सब जो नए नए कानून बनाना चाह रहे कि वक्त में असेंबली, पार्लियामेंट और बल्दिया के इलेक्शन करवाए जाएंगे, क्यों करवाए जाएंगे? ताकि इनको फायदा हो जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको तौफीक दे कि हम कुरान और सुन्नत पर अमल करें।